प्यारे भाई बहनों, आइए ये समय है कि अब हम लोग वचन सुनेंगे। आज का थीम जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के नबियों पर, जो नबी लोग आए, जो वचन लेकर के आए, मैसेज लेकर के आए, लोग उनकी बातों पर ध्यान प्रायः लोग नहीं देते। पुराने जमाने में भी नहीं दिया, आज भी बहुत से परमेश्वर के पास्टर्स, परमेश्वर के लीडर्स, जब वो आपको वचन सुनाते हैं, बहुत से लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, बीज बोने वाले का। वचन बीज के रूप में वो बोया गया, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ उपजाऊ भूमि पर गिरा। जो मार्ग के किनारे बिना गिरा, चिड़ियों ने उनको चुग लिया। जो झाड़ियों में गिरा, वो वहां जमा तो पड़ा, लेकिन संसार की चिंताएं और फिक्रों ने उनको दबा लिया, अपने काम की जिम्मेदारियों ने दबा लिया और वो बढ़ नहीं पाए, फलवंत नहीं हो पाए। कुछ चट्टानी जगहों पर गिरे, बहुत जल्दी से सूरज की लाइट उनको लगी, वो चम तो गए, लेकिन फिर मिट्टी नहीं थी, चढ़ नहीं पकड़ पाए, जल्दी से सूख गए। इसी प्रकार का वचन होता है। बहुत से लोग वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं तुरंत, लेकिन तुरंत भूल भी जाते हैं। और बहुत से ऐसे जो उपजाऊ भूमि के मानिंद है, जो वचन को सुनते हैं, बड़े होते हैं, फलवंत होते हैं, कहीं 100 गुना, कहीं 70 गुना फल लाते हैं। परमेश्वर करे आप सब जितने लोग अपने वचन, परमेश्वर के वचन को घरों में सुन रहे हैं, हम सब आशीषित हों और उपजाऊ भूमि बनने पाए। ठीक है, आज का The messengers of God are often unheeded. परमेश्वर के नबी लोग या परमेश्वर के संदेश बाहर प्रायः लोग उनको महत्वपूर्ण नहीं समझते, उनकी कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके सामने ओल्ड टेस्टमेंट से रीडिंग पढ़ी गई थी, अब आइए उस पर ध्यान करेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में एक रीडिंग पढ़ी गई थी, मोसेस एक नबी के रूप में इसराइलियों के बीच में चुने गए और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए कि उनकी बातों को लोग सुने और फॉलो करें। लेकिन हुआ क्या, जब वो कोई इंस्ट्रक्शंस देते थे, इस्राएली लोग सुनते तो थे लेकिन मानते नहीं कभी कभी, और जिसके कारण उनको तकलीफ हुई। 11 दिन का सफर जो इजिप्ट से कनान तक का, पैदल चलेंगे तो 11 दिन में पहुंचेंगे, वहां पहुंचने में उनको 40 साल लग गए, क्योंकि वो वचन सुनते थे लेकिन उस पर चलते नहीं थे। इसलिए और मोसेस को परमेश्वर की आवाज आई, सेनाओं के यहोवा ने उनको पुकारा सीने पर्वत के ऊपर से कि मूसा, तू यहां पर्वत के ऊपर आ जा, मैं तुझे कुछ नियम दूंगा। और वचन में लिखा हुआ, उस विवरण को पढ़ेंगे तो लिखा है, पर्वत जो सेनाए पर्वत था वो धड़कने लगा, उसमें से आग के शोले निकलने लगे, धुआं धुआं हो गया जब परमेश्वर की उपस्थिति हुई। और लिखा है यहोवा उसके ऊपर जब उतरा, उस पर्वत में जैसे आग लग गई। हमारे चर्च में कुछ लोग गए थे इस्राएल, और वहां गए, उस पर्वत पर भी गए जहां मोसेस को परमेश्वर ने यही दर्शन दिए थे। वहां से वो वहां के पत्थर लाए, मैंने भी उसको देखा। मैं इस्राएल अभी तक तो परमेश्वर ने मौका नहीं दिया कि मैं जाकर अपनी आंखों से देख पाऊं। इच्छा जरूर है, आप लोग दुआ करें तो कभी न कभी परमेश्वर जरूर मुझे भी दिखाएगा। मैंने उन पत्थरों को देखा, वो काले काले पत्थर है, जले, और वहां पे जो गाइड है वो बताते कि पत्थर जैसे जल गए, चले गए पत्थर, ब्लैक उसके स्टोन्स। बाइबल में लिखा हो दहक रहा, जब यहोवा की उपस्थिति हुई पर्वत के ऊपर, पर्वत दहक रहा और उसमें बिजलियां कड़क रही थी, और बहुत वो जो सफेद वाला धुआं होता है जिसको शिकाइना बोलते हैं, शिकाइना परमेश्वर की महिमा के बादल वो छाए हुए थे। और मूसा के लिए परमेश्वर की आवाज आई, मूसा यहां ऊपर चढ़ आ, और लोगों से कहते ये तैयार रहे, अपने आप को पवित्र रखे, कोई अपवित्र दशा में होकर इस पर्वत के करीब ना आने पाए, मैं तुझे नियम देने वाला हूं, जो 10 कमांडमेंट्स मिले थे। और मोसेस ऊपर चले गए, आपको पूरा वृत्तांत मालूम है। 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टियों पर अपने हाथ से लिख के दिए। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी, लेजर की तरह से शायद उंगली ने काम किया परमेश्वर की, और उस पत्थर की पट्टियों पर परमेश्वर ने 10
कमांडमेंट्स लिखा, मोसेस को दिया, और मोसेस जो है उसको लेकर के वो जब नीचे उतरे, तो नीचे उतरते तो क्या देख रहे हैं? इस्राएली लोग बिगड़ गए। यही जो आज का थीम है। परमेश्वर के संदेश वाहकों की बातों को लोग प्रायः ध्यान से नहीं सुनते। द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड, ध्यान से नहीं सुनते। उसने कहा था अपने आप को पवित्र रखना, मोसेस ने कहा था परमेश्वर की आज्ञा है तुम पवित्र रखना, परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या? जब मोसेस ऊपर गए 40 दिन और 40 रात उस पर्वत के ऊपर रहे, तो हुआ यह कि जब वो मोसेस जो है जब नहीं अभी आ रहे थे, पर्वत के ऊपर ही थे, नीचे इस्राएलियों में खलबली मच गए। कहने लगे मूसा जो हमको इजिप्ट से लेकर के आए थे, न जाने क्या उनका क्या हुआ, और वो आ नहीं रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? अब तो हम लोग बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे हो गए। और इस्राएली जो है इस बात को कर रहे हैं बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे हो गए, अब कौन हमारी अगुवाई करेगा? तब उन्होंने मूसा के भाई हारून को पकड़ा, और वो प्रजा के लोग जिद्दी थे, परमेश्वर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते थे। उन्होंने कहा हारून मेरे लिए तुम हम लोगों के लिए एक कोई खुदा बना, और हारून दबाव में आ गए। और वचन में जैसा लिखा, उन्होंने सब जितने इस्राएली स्त्रियां सोने चांदी के गहने पहने हुए थे उनको उतरवाया और उन्होंने मिट्टी में डाला, और वो गल गया, और जब गल गया तो उससे उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, और सोने का बछड़ा बना के बछड़े की पूजा करने लगे। अब उस जिंदा परमेश्वर जो उनको गाइड करता था, जो उनके लीडर मूसा को गाइड करता था, उसको उन्होंने त्याग किया, और वो कहने लगे, सोने के बछड़े को कहने लगे यही है हमारा परमेश्वर, यही हमको मिस्र से वहां की गुलामी से छुड़ा के लाया है, यही हमारे आगे आगे चलेगा। सोने के बछड़े को जो निर्जीव, और परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा। परमेश्वर ने कहा मूसा जल्दी नीचे जा, इस्राएली बिगड़ गए, उन्होंने मुझे तज दिया, मेरी बातों को जो उन्होंने तेरे मुंह से सुनी थी ध्यान से नहीं सुना। और मोसेस जब नीचे आए तो देखा लोग सोने के बछड़े के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक निर्जीव वस्तु की आराधना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया है। और तब परमेश्वर बड़ा नाराज हुआ, और मोसेस भी बहुत नाराज हुए। मोसेस ने वो जो पत्थर की 2 पट्टियां जिनको परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा, 10 कमांडमेंट, उसको फेंक दिया, और वो चट्टान पे गिरी और टूट गई। और मूसा बहुत नाराज हुए, परमेश्वर नाराज हुए। परमेश्वर ने कहा मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन मोसेस ने इंटरसेसरी प्रेयर की, परमेश्वर के चरणों में गिर गए, भूखे प्यासे रहे, और कहा परमेश्वर क्षमा कर दे अपने लोगों को, क्षमा कर दे, उन्होंने गुनाह किया। और उन्होंने पास्टोरल प्रेयर की, और तब परमेश्वर ने दया किया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं इनको माफ तो कर दे रहा हूं, लेकिन अब इसमें से ये प्रजा, ये पीढ़ी उस मुल्क कनान में जाने नहीं पाएगी। और आपको मालूम है ऐसी गलतियां लोग करते गए, और वहां खाली 2 लोग पहुंचे कनान में, जो पुरानी पीढ़ी के थे 2 लोग, और आप जानते हैं यहोशू और कालेब, बाकी वो पीढ़ी खत्म हो गई। नई जनरेशन जो थी वो इस्राएल यानी कनान में पहुंच नहीं पाई। क्यों? परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना। आज प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूं, हम लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा सुनते हैं। वचन जब हम सुनते हैं, क्या उसको हम याद रखते हैं, दिल में बसा के रखते हैं? क्या अपने आचरण को बदलते हैं, या सुना, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी देर, जैसे चट्टान पे जमने वाला बीज था, थोड़ी देर बने रहे, उसके बाद समाप्त हो गया? ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर करे ऐसा ना, हम वचन में बने रहें। फेथ हमारा परमेश्वर के ऊपर मजबूत होना चाहिए, वो बना रहे।
प्रभु यीशु मसीह के जमाने में देखिए वहां पर यीशु ने बैतसैदा नाम की एक जगह थी, वहां पर बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। तब क्या हुआ, एक बार लोग एक अंधे व्यक्ति को जो आंखों से अंधा था प्रभु यीशु मसीह को लेकर बैतसैदा में आए। बैतसैदा वही जगह जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल से जो बीमार था उसको चंगाई दी थी, उस जगह पर, और लेकर के प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु ने उसको वहां चंगा नहीं किया, बड़ा अजीब सवाल किया। और प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, सब देखा और लेके उसको गांव के बाहर चले गए और वहां जाकर उसकी आंखों को चंगा कर दिया और वो देखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख तू अब चंगा हो गया है, इस गांव में बैतसैदा में प्रवेश न करना, यहां के लोग न्याय के दिन दंड पाएंगे। क्यों दंड पाएंगे? क्योंकि इनको वचन सुनाया गया, आश्चर्य कर्म दिखाया गया, इनके बीच में मैं रहा और मैंने वचन का प्रचार किया, लेकिन उन्होंने वचन को ध्यान से सुना तो, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, उस पर चले, इसलिए इनको मैं नष्ट करूंगा। तब न्याय के दिन इनकी दशा सदोम और अमोरा की दशा से भयानक दशा होगी। प्रभु यीशु बहुत नाराज उस जगह से थे और उन्होंने बता दिया कि उनकी उनका जो न्याय है वो कैसा होगा, उनकी अंतिम स्थिति क्या होगी, वो होगी कि वो नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन अपना आचरण नहीं बदला। आज हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर हम अपना आचरण नहीं बदलेंगे, अविश्वासी से विश्वासी नहीं बनेंगे, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। शैतान और उसके दूतों के साथ अग्नि में डाले जाएंगे, लेक ऑफ फायर में डाले जाएंगे। जरूरत है हमें और आपको बदलने की। एक स्टोरी, विश्वास की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, उसको मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखिए। एक व्यक्ति था, वो रस्सी दोनों साइड बांध देता था और दोनों साइड इस प्रकार से दोनों साइड में कॉलम्स बनाता और बीच में रस्सी बांधता था और उसके ऊपर वो चढ़कर रस्सी पे खड़ा होकर वो कर्तव्य दिखाया करता था, उसे कर्तव्य दिखाता था और उस पर बैलेंस करता था, तरह तरह का वो कार्य करता था। वो उस पर चढ़ा, चारों तरफ भीड़ लग गई और उसके बाद वो रस्सी पर चलने लगा। वो एक साइड से चला, दूसरे साइड गया, लोग ताली बजाने लगे, शाबाशी देने लगे। लौटने लगा तो अपने हाथ में एक चीज डंडा लिया हुआ था, उस डंडे को लेके वो इस पार से इस पार आ गया। रस्सी पे चलते हुए दोनों साइड कॉलम्स पे वो रस्सी बंधी थी और वो उसी रस्सी पे चला। लोगों ने बहुत ताली बजाया। दूसरी बार उसने कुछ और सामान अपने हाथों में लिया और रस्सी पे चलता हुआ फिर उस पार चला गया, उधर से कुछ और सामान लिया और उसी पे चलता हुआ फिर इस साइड आ गया। लोग देखते हुए ताली बजाते, बड़ी तारीफ करते, वाह क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है, बहुत बढ़िया है। वही रस्सी पे खड़े खड़े उसने एक सवाल पूछा लोगों से, आप लोग देख रहे हैं कि मैं रस्सी पे चल रहा हूं, खूब खुश हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्या ये बताइए कि मैं कोई बच्चे को लेके गोदी में चल सकता हूं? उन्होंने कहा चल सकते हैं, आप चल लेंगे, बैलेंस बहुत अच्छा, आप चल लेंगे। उसने कहा ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आप में से कौन अपना बेटा या बेटी जो इतना बड़ा है, इस 8-10 साल का, इसको भेज दीजिए मेरे पास। कौन भेजेगा? आपको विश्वास होना चाहिए, आप आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, देख लीजिए, मैं उसको लेके इस पार से उस पार चले जाऊं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबका ईमान डोल गया। देख रहे थे कि आज ये तो चल रहा है, पार हो जाएगा, लेकिन देखते सुनते विश्वास नहीं। जब अपने बच्चे की बात आई, नहीं हमने मेरे कह दिया, तो तब तक एक छोटे बच्चे की आवाज आई, मैं चलूंगा आपके पास, आऊंगा मैं गोदी में। लोग देखने लगे उस छोटे बच्चे को। बच्चा बोला हाँ मैं आपकी गोदी में आऊंगा और आपके साथ आप चलिए, और मुझे मालूम है कि मैं नहीं करूंगा। तो लोगों ने पूछा बेटा जानता है वो तो तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति है, वो कैसे करेगा? उस बेटे ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन जो रस्सी पे चल रहा है वो मेरा पिता है और मुझे विश्वास है वो मुझे गोद में लेगा तो इस पार से उस पार जाएगा और मैं नहीं गिरूंगा। ये विश्वास उस बच्चे को
मेरे पिता के ऊपर विश्वास है, वो मुझे उस पार ले जाएगा। हमारा और आपका स्वर्गीय पिता है, वो कहता अपना जीवन मुझे दे दो, अपने बेटे बेटियों का जीवन मेरे हाथ में दे दो, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर। लेकिन हम लोग पकड़े रहते नहीं, हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाएंगे, हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाएंगे, और फल क्या होता है? बच्चे खुदा से दूर, बच्चों को अपने परमेश्वर की बातें नहीं सिखाई। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ना नहीं सिखाया, प्रार्थना करना नहीं सिखाया, परमेश्वर की संगति में रहना नहीं सिखाया। संडे स्कूल चल रहा है, उनका बच्चा संडे स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं भेजा, कोई ना कोई बहाना। और बहाने आप बनाना चाहे तो बहुत बहाना बना सकते हैं, नहीं तो अपनी इच्छा का सेक्रीफाइस करके, अपने धन को खर्च करके इंसान उस शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजेगा ही। अगर हम जिस चीज की शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो हम तो बाहर तक भेज देते हैं। कुछ बच्चे देश विदेश दूर कहीं चले जाते हैं, कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, पढ़ने भेज देते। हम चाहते हैं कि उनको शिक्षा मिले तो भेज देते। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को शिक्षा मिले तो आप लाएंगे, सीखेंगे, लेकिन नहीं तब बहाना ऐसे ही बहाना। विश्वास कमजोरी, हमको विश्वास में पड़ना होगा। मैं एक स्टोरी और बता रहा हूं। एक लड़का था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, छोटा लड़का था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब उतरने लगा तो उतर नहीं पा। बड़े परेशान लोग, क्या करें, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बेटा कूद जा, कूद, हम कैच कर लेंगे, कूद हमारी गोदी में। नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, मुझे डर लगा। अब क्या करा जाए? उसके पापा को बुलाओ, पापा आए, और जैसे ही पापा आए उसके पेड़ के नीचे, बेटा ऊपर से आया, पापा मैं कूदूं। पापा ने कूद बेटा, और कूदा, पिता ने पकड़ लिया। क्यों? उसको भरोसा अपने पिता, वो मुझे संभालने के बचाएंगे। आइए आज हम इन दो कहानियों के माध्यम से सीखने पाए। हमारा भरोसा परमेश्वर को, अपना जीवन परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के सेवक जो वचन सुनाते हैं उसको केवल सुन के भूलने वाले नहीं, सुन के एक्सेप्ट करने वाले, अपने जीवन को बदलने वाले होने पाए। हमारा जीवन बदले और परमेश्वर को पसंद आए। ट्रस्ट रखना है परमेश्वर को। एक छोटा सा बच्चा, गोद में आप उसको लेते हैं, सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, गोद में लेते हैं, ऊपर हवा में फेंकते हैं और कैच कर लेते हैं। जब हवा में आप फेंकते हैं तो वह हंसता। क्यों हंसता? उसको ट्रस्ट है, मेरे पिता ने मुझको ऊपर फेंका या जिस भी व्यक्ति ने मुझे फेंका वो मुझे कैच कर ले, वो खुश है। ट्रस्ट रखना है परमेश्वर पर, विश्वास रखना है परमेश्वर पर। परमेश्वर के जब सेवक पास्टर जब वचन सुना रहे हैं उस पर विश्वास रख के अपने जीवन को बदलना है उसके अनुसार, तब तो वो कारगर अपने जीवन को परमेश्वर को देना कि उसका वचन हमारे जीवन में कारगर होने पाए। परमेश्वर के वचन पर बड़ी आशीष दी। हम अपना जीवन फेथ के साथ, विश्वास के साथ चलाएं। और जैसे आज का थीम था, द मैसेजेस ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड, इसकी जगह होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सुनने वाले जो हैं वो ध्यान से, अब आगे से परमेश्वर का वचन सुनेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। अपने बच्चों को परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाएंगे। आइए हम सब अपना जीवन, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब अपना जीवन उसके हाथों में दे दे। परमेश्वर तू संभाल सकता है, तू सामर्थी है। और अपने आचरण को, खाली वचन को नहीं सुनेंगे बल्कि अपने नेचर को, अपने काम को बदल लेंगे, जगह की तरह से बनेंगे। जिसका एक गुना लिया है 4 गुना फिर देंगे, 4 गुना वापस कर देंगे और परिवर्तन लाएंगे। परमेश्वर का ऐसा जीवन पसंद आता है। परमेश्वर करे हम विश्वास में आगे बढ़े। विश्वास हमारा मजबूत हो। विश्वास के विषय में लिखा हुआ है ना, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पढ़ते तो हैं, समझ नहीं पाते हैं। फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। क्या है ये? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या आशा करते हैं आप? क्या अनदेखी चीजें हैं? तो अनदेखी चीज और आशा की हुई चीज क्या है?
आप एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गदूतों को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। सब देखा नहीं आपने, लेकिन आशा आप करते हैं। स्वर्गदूतों को देखेंगे, स्वर्ग में आप विचरण करेंगे, वहां पर जीवन की नदी होगी और वहां कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। ये अनदेखी चीजें हैं, इनका निश्चय है आपको। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? What is the evidence? Evidence is this, that you are praising God in your house right now. इस समय अपने घर में आप वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके हाथों में वचन है। ये सब प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? जो अनदेखी चीजें हैं, अनसीन चीजें हैं, जो आपने नहीं देखा कि आप हेवन में जाएंगे, उसको पाने का प्रमाण आपके हाथ में है। आप दुआ करते हैं, घुटने टेकते हैं, स्तुति गाते हैं, हाथों को उठाते हैं, प्रेज गाते हैं, ये सब काम करते हैं। और इतनी देर से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जरा सा बोर नहीं होते, वचन को सुनते, प्रार्थना करते, जुड़े रहे। ये प्रमाण है कि आप अनदेखी चीजों पर बिलीव करते हैं, जिसको आपने नहीं देखा, हेवन नहीं देखा, परमेश्वर को भी नहीं देखा, स्वर्गदूतों को भी नहीं देखा, लेकिन आप विश्वास करते हैं और एक प्रमाण है आपके अंदर दिखता। मैं आपको एनकरेज करता हूं, विश्वास में बने रहिए, वचन को सुनते रहिए, दुआ प्रार्थना करते रहिए, उन अनदेखी वस्तुओं का निश्चय बनाए रखिए और परमेश्वर के वचन को कभी हल्का ना लें, अपने जीवन को बदलें। सबको परमेश्वर आशीष दे, आप सबको आशीष दे, आप सबकी रक्षा करें। और जितने लोग संकट में हैं या किसी प्रकार से डिप्रेस्ड हैं, तभी में वो भी अपना जीवन परमेश्वर को दे। गॉड इज योर शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो आपको चराएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। और साथ में ये जो कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है, एक जनरल सी बात, अपने आप को बचा के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो ये हमारे सरकार की तरफ से और ये हमारे सेंस में भी, इसको बना के रखिए, मेंटेन कीजिए। साथ में दुआ करते रहिए, परमेश्वर रक्षा कर रहा है। और मैं भी आपके लिए प्रेयर करता हूं, सबके लिए परमेश्वर रक्षा करेगा। अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, उसके साथ चलेंगे तो वो रक्षा करेगा। और नहीं तो अगर खाली नाम के हैं, परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन नहीं है, तो रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आपको परमेश्वर के हाथ में देना है और भरोसा रखना परमेश्वर पर। जरूर से इस कार्य को कीजिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और बाजार की चीजें, जो खुली चीजें हैं, उसको नहीं खाना। अभी नई चीजें जो बन रही हैं, उसको नहीं खाना। बाजार की चीजें खाएंगे, आप नहीं जानते कि कौन इन्फेक्टेड है, और आप जब खाएंगे तो आपको ये तकलीफ हो सकती है। बच के रहिए और दुआ मांगते रहे। इन दिनों अपनी आत्माओं को तैयार करें, अंतिम युग है, अपने आप को तैयार करें। यीशु जल्द आने वाले, पता नहीं कब आ जाए, हर वक्त तैयार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका वचन सुना है, हमारी प्रार्थना है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जितने लोगों ने वचन सुना है, के विश्वास को बढ़ाइए, हर एक की रक्षा कीजिएगा खुदावंद, और वर दीजिए हम आप पर ट्रस्ट रखने वाले हो सके, विश्वास रखने वाले हो, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, बच्चों का जीवन आपको दे पाए। हर एक लोग अपना जीवन आपको दे पाए और आप हमारे स्वामी हो, हमारे उद्धारकर्ता हो परमेश्वर। ताकि जैसे आपने आश्चर्यक्रम उन जगहों पे किया जहां लोग आपको एक्सेप्ट करते थे, परमेश्वर हम आपके क्रोध के भागीदार न, परंतु आपके आशीष के भागीदार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से